बच्चों, आज हम तुम्हें हिंदी का पाठ 6 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बिल्ली की पूंछ। अब देखते हैं कि बिल्ली की पूंछ जो कहानी दी है इसमें क्या बताया गया है पाठ 6 में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, आप सब ध्यान से सुनो। एक पुराने बरगद के पे ढेर सारी चिड़ियों ने बसेरा ले रखा था। बसेरा क्या होता है आपको पता है? रहने की जगह। ठीक है, उनमें आपस में बड़ा मेल था। वह सब सवेरा होते ही भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती। तलाश का मतलब होता है, क्या होता है तलाश का मतलब? खोज। भोजन की खोज में निकल पड़ती थीं और शाम होने पर लौटती। अपने बच्चों को वह उसी पेड़ पर रहने वाली एक बूढ़ी कबूतरी के भरोसे छोड़ जाती थी। चिड़ियों के बच्चे अपनी कबूतरी दादी से बहुत हिले हुए थे। वह उसे गुटरगू दादी कहते थे। गुटरगू दादी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती। बच्चे खुशी के मारे अपनी नन्ही नन्ही चोंच खोलकर ची ची किया करते। तो इस पैराग्राफ में इस मतलब जो ये पंक्तियाँ हैं, ये जो लाइन है, इनमें ये बताया गया है कि एक पुराना बरगद का पेड़ था और उस पर ढेर सारी चिड़िया रहती थी। चिड़िया क्या करती थी? जब सुबह हो तो भोजन की तलाश में यानी कि खोज में जंगल में चली जाती थी। और एक बूढ़ी कबूतरी थी, उसके पास अपने बच्चों को छोड़कर जाती थी। यहाँ पे कबूतरी का चित्र बना हुआ है ना, तो वो देखो, इसके पास छोड़कर जाती थी। और वो बच्चे जो है कबूतरी को क्या कहते थे? गुटरगू दादी कहते थे। गुटरगू दादी क्या करती थी? उन बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और बच्चे अपनी नन्ही नन्ही चोंच खोलकर खुश होकर ची ची किया करते थे। ठीक है, आगे बताते हैं कि आगे लाइन में क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में। एक दिन जब दादी गुटरगू कहानी सुना रही थी, तब म्याऊं बिल्ला उधर से गुजरा। कहानी सुनने के लालच में इतने सारे ची ची भतीजों को देखकर वह लार टपकाते हुए पेड़ के नीचे रुक गया। वह कल शाम ही शहर से लौटा था। म्याऊं बिल्ला बड़ी चतुर तबीयत का था। वह हर वक्त दूसरे की दूध मलाई पर उसकी नज़र रहती थी। तो इन लाइनों में बताया गया है कि म्याऊं बिल्ला यानी कि जो बिल्ला था वो बच्चों को देखकर लार टपकाने लगा, यानी बड़ी चटुर तबीयत का था। वो बच्चों को खा जाना चाहता था। इस लाइन में ये बताया गया है। ठीक है, चटुर तबीयत का था मतलब हमेशा वो कुछ ना कुछ खाने के लिए सोचता रहता था, लालची था। तो म्याऊं बिल्ला को देखकर म्याऊं बिल्ला वो बच्चों को देखकर खुश हो गया और खुशी के मारे पेड़ के नीचे रुककर उन्हें देखने लगा। हर वक्त वो खाने की ही उसमें चाहत में रहता था, क्या मिले और क्या खाए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे ही एक दिन वह किसी की रसोई में दूध में मुंह डालते हुए पकड़ा गया था। घर की मालकिन ने चूल्हे की जलती लकड़ी खींचकर उसे मारी थी। म्याऊं बिल्ले ने काफ़ी फुर्ती बरती थी, लेकिन हटते हटते भी जलती हुई लकड़ी उसकी पूंछ पर आ गिरी। बेचारे म्याऊं बिल्ले की पूंछ बुरी तरह जल गई। वह सिकुड़ कर थोड़ी छोटी भी हो गई। शहर में जो भी उसे देखता उसकी जली हुई पूंछ को देखकर हंसने लगता। घबराकर म्याऊं बिल्ला अपनी बची हुई दुम दबाकर शहर से भाग आया। अब इस लाइन में क्या बताया गया है? इस लाइन में बताया गया है कि म्याऊं बिल्ला एक दिन किसी के घर में जाता है और दूध की चोरी करता है, लेकिन उस घर की जो मालकिन होती है वो उसे दूध पीते हुए देख लेती है और उसे जलती हुई लकड़ी से मारती है। वो जलती हुई लकड़ी उसकी पूंछ पर आकर गिरती है और उसकी पूंछ जलकर सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। तो उसकी छोटी पूंछ को देखकर सब शहर वाले हंसते थे, इसलिए वो फिर शहर से घबराकर गाँव भाग आया। ठीक है,
आगे देखते क्या लिखा है। जिस समय म्याऊं बिल्ला चोरी से दूध पी रहा था, उस समय रामू कौआ उस घर की मुंडेर पर बैठा हुआ था। मुंडेर का मतलब होता है छत। उसने म्याऊं बिल्ले को दूध की चोरी ना करने के लिए कहा भी था, मगर म्याऊं बिल्ले ने उसकी सलाह अनसुनी कर दी। रामू कौवे ने जब उसकी फजीहत देखी तो उस पर उसे तरस भी आया, मगर उसने सोचा ठीक है, चोरी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। उस दिन जब वह शहर से लौटा तो म्याऊं बिल्ले की चोरी वाली बात उसने सभी चिड़ियों और जानवरों को बता दी। अब क्या हुआ है कि म्याऊं बिल्ला जिस समय दूध की चोरी कर रहा था, उसी समय रामू कौआ मुंडेर पर यानी कि छत पर बैठा हुआ था और उसने म्याऊं बिल्लू को दूध की चोरी करते हुए देखा। उसने उसे कहा कि मत करो चोरी, लेकिन वो नहीं माना और चोरी करने लगा। म्याऊं बिल्ला को जब मार पड़ी तो रामू कौआ देख रहा था, उसको बहुत दया भी आई, लेकिन रामू कौवे ने सोचा ठीक है, चोरी की सज़ा उसको मिलनी चाहिए, इसलिए मार तो पड़नी ही चाहिए। फिर क्या किया, रामू कौवा आया और उसने सब ये बात, चोरी वाली बात म्याऊं बिल्ले की सारी चिड़ियों और जानवरों को बता दी। हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। म्याऊं बिल्ले को कौवे की बातों की जानकारी नहीं थी। शहर से लौटकर जब वह अपनी बहादुरी की झूठी शेखी बघारने लगा तो सभी हंसने लगे, मगर म्याऊं बिल्ला तो हद दर्जे का बेशर्म था। वह हमेशा की तरह सीना तामने घूमता रहा। म्याऊं बिल्ला जब शहर से लौटा तो उसे पता नहीं था कि रामू कौवे ने उसकी चोरी की बात सबको बता दी थी। तो वो अपनी शेखी बघार बघार के खूब हंसता रहा, लेकिन सबको पता था, इसलिए सारे बच्चे जो चिड़िया के थे वो म्याऊं बिल्ले की बात सुनकर हंसने लगे। चिड़ियों के बच्चों को दादी गुटरगू ने म्याऊं बिल्ले की चोरी की कहानी सुना दी थी। बच्चे उसे पहचानते भी थे, इसलिए जब उन्होंने म्याऊं बिल्ले को देखा तो वे सब मिलकर गाने लगे। बिल्ले अंकल शहर गए, शहर में पूंछ गंवा आए, अंकल खाते घास पात, पूंछ खाती दूध भात। म्याऊं बिल्ले को चिढ़ाने के लिए बच्चे ऐसा गाना गाने लगे। आगे पेज में हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है। अब देखो क्या बताते हैं। म्याऊं बिल्ले ने गुर्रा कर कहा, भतीजों यह नया फैशन है, सैलून में जाकर पूंछ के बालों की कटिंग करवा आया हूँ। अब पूंछ इतनी हल्की हो गई है कि तुम्हें क्या बताऊँ। जब म्याऊं बिल्ले ने देखा कि बच्चे चिढ़ा रहे हैं तो उसने कहा कि मैं सैलून में जाकर यानी कि नाई के यहाँ जाके पूंछ कटवा कर आया हूँ, पूंछ की कटिंग करवा के आया हूँ। अब मेरी पूंछ बहुत हल्की हो गई है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि हम तुम्हें क्या बताएं। बुलबुल छिड़ते हुए बोली, अंकल जी इसे कसकर पकड़े रहना, कहीं आंधी में यह उड़ ना जाए। तो बुलबुल ने म्याऊं बिल्ले को छेड़ते हुए कहा, अंकल अपनी पूंछ पकड़ कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आंधी में उड़ जाए। दादी गुटरगू बोली, अरे बिल्ले कभी तो सच बोला कर, चोरी करना और झूठ बोलना दोनों ही बुरी आदतें हैं। तो जो दादी थी ना, जिसको बच्चे गुटरगू दादी बुलाते थे, वो बोली कि बिल्ले झूठ नहीं बोला करते, सच सच बताओ कि क्या हुआ है, क्योंकि झूठ बोलना गलत है। अब दादी देखते क्या लिखा है। म्याऊं बिल्ला बोला, लो दादी तुम भी खूब हो, किसने चोरी की, किसने झूठ कहा, तुम क्या किसी और के बारे में कह रही हो दादी। फिर म्याऊं बिल्ले ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की कि हाँ मैंने चोरी की थी, झूठ बोला था। अब बच्चे क्या बोलते देखते म्याऊं बिल्ले को। नन्हे बच्चे ताली बजाकर गाने लगे, बिल्ले अंकल शहर गए, वहाँ चुराई दूध मलाई, पकड़े गए जब धोखे में, तब पूंछ कटिंग कराई। बच्चे इस तरह से गाकर उनको म्याऊं बिल्ले को फिर से चिढ़ा रहे थे। आगे देखते हैं। गुस्से से म्याऊं बिल्ले की मूछें फड़कने लगीं। बोला, दादी गुटरगू अभी तो जा रहा हूँ, मगर याद रखना इन शैतान भतीजों से एक बार ज़रूर निपटूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन इनको मतलब चिड़िया के जो बच्चे थे उनको एक ना एक दिन ज़रूर सबक सिखाऊंगा, जो मुझे इस तरह से ये चिढ़ा रहे हैं।
यह कहकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। म्याऊं बिल्ली को भागते हुए देखकर सारे बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। नन्हा मिट्ठू बोला, दादी, म्याऊं अंकल भाग गए। अब सब बच्चे हंसने लगे। हो जो मिट्ठू था उसने क्या कहा कि दादी, म्याऊं अंकल भाग गए। दादी गुटरगू बोली, हाँ, मगर तुम लोग अभी छोटे हो, अपने से बड़ों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। दादी ने बताया कि तुम लोग अभी छोटे हो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, उन्हें इस तरह से तुम्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए। अब देखते मीनू कोयल क्या बोल रही है। मीनू कोयल बोली, दादी, बड़े होकर हम लोग भी शहर जाएंगे। दादी गुटरगू बोली, अरे तुम लोग आज़ाद परिंदे, भला शहर क्यों जाओगे? वहाँ तो सुंदर सुंदर चिड़िया पिंजरे में कैद कर ली जाती हैं। क्या तुम लोग भी पिंजरे में बंद होना चाहते हो? मीनू ने जब कहा कि दादी हम भी शहर जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो दादी ने बोला कि ये तुम लोग आज़ाद परिंदे हो, यानी कि खुले आसमान में उड़ने वाले हो। वहाँ तो सुंदर चिड़ियों को देखकर लोग पिंजरे में कैद कर लेते हैं। नन्ही चिड़िया भय से सिहर उठी, यानी कि वो डर गई। बुलबुल बोली, मगर दादी, दूसरों को कैद क्यों करते हैं? अपनी खुशी के लिए। बुलबुल ने क्या कहा, दादी, दूसरों को कैद क्यों करते हैं? तो दादी ने बताया, लोग अपनी खुशी के लिए कैद करते हैं। सभी बच्चे एक साथ चकित होकर बोले, अपनी खुशी के लिए लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, यह गंदी बात है ना दादी? बच्चे सभी कहने लगे कि अपनी खुशी के लिए लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, यह गलत बात है ना दादी? बहुत गंदी बात है, दादी ने गुटरगू दादी बोली। अब नन्हा तोता गुनगुनाने लगा, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी, हमें नहीं है वैर किसी से, हम सच्चे वनवासी। नन्हा तोता इस तरह से गाने लगा कि हमें तो हमारा जंगल ही अच्छा लगता है और हम जंगल के रहने वाले हैं, हमें किसी से वैर नहीं है। अब आगे देखते, सभी चिड़िया एक साथ गा उठी, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी हैं। शाम को जब चिड़िया दाना पानी लेकर लौटी तो बच्चों ने उनको दिन में दादी से सुनी इंसानों की बातें बताई। जब शाम को सारी चिड़िया लौटी तो सारे बच्चे इकट्ठे हुए और सबने जो जो बातें दादी से सुनी थी सारी चिड़िया को बताने लगे। यह सुनकर मम्मी पापा चिड़िया बोली, हाँ बच्चों, दादी ठीक कहती है। जो चिड़िया थी उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि दादी ठीक कहती है, आदमी सिर्फ जानवरों को ही तकलीफ़ नहीं देते, बल्कि वे अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों तक को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। आदमी होते हैं ना, वो सिर्फ जानवरों को ही नहीं वो खाली चिड़ियों को नहीं परेशान करते हैं, बल्कि वो पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, वही तो हमारे जंगलों को बड़ी तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। बच्चों, तो क्या वह लोग यहाँ के सभी जंगलों में पहुँच गए हैं? हाँ बेटे, तो फिर अब तुम लोगों को जंगल कहाँ मिलेगा? तब भोजन जुटाने के लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा, जहाँ खूबसूरत चिड़ियों के लिए पिंजरे बने हैं। बड़ी चिड़ियों ने समझाया, चिंता मत करो बेटे, अब तो सो जाओ। इसके बावजूद कुछ बच्चों को नींद नहीं आई। वे देर तक जंगल और आदमियों के बारे में सोचते रहे, फिर ना जाने कब सो गए। अचानक रात में भयंकर तूफान आया। दादी गुटरगू के सुझाव पर सबने जंगल से थोड़ी दूर पर बनी एक खाली पुरानी हवेली में बसेरा ले लिया। चिड़ियों की कचर कचर से हवेली गूंज उठी। शोर सुनकर हवेली में रहने वाले चूहे चौंक पड़े। घबराहट के कारण उनमें भगदड़ मच गई। अब इसमें क्या बताया गया है कि चिड़ियों ने समझाया कि हाँ बेटा, जो आदमी हैं वो जंगल को काट रहे हैं। तो बच्चे बोलते हैं यहाँ का भी जंगल काट डालेंगे? तो बोले हाँ। तो बच्चों ने कहा कि हमें शहर जाना पड़ेगा फिर तो उन्होंने कहा, उसकी मम्मी ने कहा, नहीं, अब तुम चुपचाप सो जाओ। जब लोग सो गए तो रात को भयंकर तूफान आया और इन लोगों ने कहाँ बसेरा ले लिया?
जाके एक पुरानी हवेली में बसेरा ले लिया। वहाँ पे बहुत सारे हवेली में चूहे भी रहते थे। अब चूहों को देखते, चूहे के बारे में क्या बताया गया है आगे। चूहों को इस तरह परेशान देखकर दादी गुटरगू बोली, भैया घबराने की बात नहीं है, हम लोग तो तूफान के डर से यहाँ रात बिताने आए हैं, तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तुम लोग निडर घूमो फिरो। दादी ने क्या कहा, चूहे क्या हुआ, चिड़िया के बच्चों की चींची सुन के बहुत घबरा गए। तो दादी ने कहा, घबराओ मत, हम लोग यहाँ रात बिताने आए हैं क्योंकि बाहर तूफान आया है, सुबह चले जाएंगे। आगे देखते हैं। चूहे ने चैन की सांस ली और सोने के लिए अपने अपने बिलों में चले गए। बाहर चलने वाले तूफान का शोर हवेली के अंदर भी सुनाई दे रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी, काफ़ी पेड़ गिर चुके थे। किसी तरह से रात बीती। सुबह होने पर चिड़िया बाहर निकलकर थोड़ी देर बाद लौटकर बोली, दादी गुटरगू, तूफान ने हमारे सारे घोंसलों को उजाड़ दिया है। जब तक हम नए घोंसले नहीं बना लेते, हमें इसी हवेली में रहना पड़ेगा। दादी गुटरगू ने सिर हिला दिया। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें बताया गया क्या गया है। जब दादी गुटरगू ने कहा कि तुम लोग चूहों से कहा, तुम लोग डरो मत, जाओ चुपचाप सो जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो चूहे जाकर अपनी बिल में चुपचाप सो गए। फिर क्या हुआ कि उस हवेली में भी आज वो तूफान की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। चिड़िया बाहर निकली। जब सुबह हुई तो चिड़िया बाहर निकली और उन्होंने जाकर देखा कि उनके घोंसले सब तूफान के कारण उजड़ गए हैं। तो आई वापस और कहने लगी, दादी गुटरगू, हमारे सारे घोंसले उजड़ गए, इसलिए हमको यहीं रहना पड़ेगा थोड़े दिन। तो दादी गुटरगू ने कहा कि हाँ ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। चिड़िया रोज की तरह जंगल की ओर निकल गई। उनके बच्चे इतनी बड़ी हवेली पाकर उछलने और शोर मचाने लगे। दादी गुटरगू बोली, शैतानों, यहाँ पर चुपचाप खेलो, जब यहाँ पर चूहे इतने हैं तो बिल्लियाँ भी ज़रूर होंगी, सावधान नहीं रहोगे तो बिल्लियाँ तुम्हें भी खा जाएंगी। बच्चों ने सुन लिया। वे थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, मगर उनमें इतना धीरज कहाँ था। थोड़ी देर बाद वे फिर चिकिर मिकिर करने लगे। एक ने नीचे उतरकर नन्हे चूहों से दोस्ती कर ली। उनसे वे आँख मिचौली खेलने लगे। दादी उन्हें सावधान कर रही थी, मगर उस हुड़दंग में कौन सुनने वाला था। बच्चों ने क्या किया कि वो उतरे और हवेली में इधर उधर चींची करके सब खेलने लगे। दादी ने मना किया कि यहाँ पे चूहे बहुत हैं तो बिल्ली भी आ सकती हैं, इसलिए तुम लोग बिल्ली आएंगी तो चूहे के साथ साथ तुम्हें भी खा जाएंगी। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, वो तो उस तरह से चूहों से दोस्ती करके उनके साथ खेलने लगे। दादी की बात उन्होंने नहीं मानी। दादी का कहना गलत नहीं था। म्याऊं बिल्ला अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहाँ शिकार के लिए घूमा करता था। उस दिन भी वह दबे पांव वहाँ पर शिकार के लिए आ रहा था। नन्ही मुन्नी चिड़ियों को चूहों के बच्चों से खेलते देखकर उसकी बाँछें खिल गई। उसने मन ही मन सोचा, आज शैतान भतीजों से बदला लेने का अच्छा मौका हाथ लगा है। अब देखता हूँ दादी गुटरगू इन्हें मेरे चंगुल से कैसे बचाती हैं। जब देखा कि चिड़िया के बच्चे खेल रहे हैं तो म्याऊं बिल्ली को बहुत मज़ा आया। कहने लगा, आज तो इन्हें मज़ा चखाऊंगा मैं और इनसे बदला लूँगा ही चिड़ियों के बच्चों से। अब देख लेता हूँ कि दादी गुटरगू इन्हें मुझसे कैसे बचाती है। आगे देखते क्या लिखा है। मन ही मन यह सोचकर वह चुपचाप आगे बढ़ा। तभी दादी गुटरगू की तेज़ निगाह उस पर पड़ी। वह चिल्लाने लगी, भागो बच्चों, म्याऊं बिल्ला घात लगाए बैठा है। सुनते ही सब अपने अपने ठिकानों की ओर भागे, मगर म्याऊं बिल्ले ने फुर्ती से लपककर मुन्नी गौरैया को अपने पंजों में जकड़ ही लिया। क्या हुआ कि दादी गुटरगू की निगाह म्याऊं बिल्ले पर पड़ गई। उन्होंने बच्चों को चिल्लाकर कहा कि भागो, म्याऊं बिल्ला बैठा हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या है। मुन्नी गौरैया को म्याऊं बिल्ले के पंजे में छटपटाते देखकर भागती हुई नन्ही चिड़िया रुक गई। अब वह सब पलटकर म्याऊं बिल्ले पर तेजी से झपट पड़ी। वह सभी अपनी चोंच और नाखूनों से उसे नोचने खसोटने
लगे। म्याऊ बिल्ले के लिए वहाँ से भागना मुश्किल हो गया। मिट्ठू तोता बड़ा पाजी था। वह म्याऊ बिल्ले के कान में मुंह डालकर सीटियाँ बजाने लगा। म्याऊ बिल्ले का सिर झनझना उठा। उसने घबराकर मुन्नी गौरैया को छोड़ दिया और कान पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी छितराई हुई मूछें दर्द के कारण काँप रही थी। उसकी कटी हुई दुम बड़ी तेजी से हिल रही थी। उसको इस हालत में देखकर घबराई हुई गुटरगु दादी को भी हंसी छूट गई। फिर वह बोली, बच्चों, इस बार अपने बिल्ले अंकल को माफ़ कर दो। चिड़ियों के बच्चों ने गुटरगु दादी का कहना मान लिया। उन्होंने उसे छोड़ दिया। मिट्ठू तोते ने म्याऊ बिल्ले के सामने मटकते हुए कहा, बिल्ले अंकल, मुन्नी गौरैया को छोड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। म्याऊ बिल्ले ने अपनी गुस्से भरी नीली आंखों से उसे देखा, फिर कराहते हुए कहा, मेंशन नॉट। अब इसमें क्या बताया गया है कि म्याऊ बिल्ले को, जब उस म्याऊ बिल्ले ने नन्ही गौरैया को पकड़ा ना, मुन्नी गौरैया को, तो क्या किया, सारी चिड़िया एक साथ उसके ऊपर झपट पड़ी, यानी कूद पड़ी, और कोई उसको नाखून से नोचने लगी और कोई खसोटने लगी, कोई अपनी चोंच से उसको नोचने लगी, इस तरह से। और जो मिट्ठू तोता था वो क्या हुआ, वो बहुत ही दुष्ट था, तो वो म्याऊ बिल्ले के कान में सीटी मारने लगा जोर जोर से। म्याऊ बिल्ला घबरा कर मुन्नी गौरैया को छोड़कर भाग गया। ठीक है, तो मिट्ठू तोता उसे चिढ़ाते हुए कहता है, बिल्ले अंकल, मुन्नी गौरैया को छोड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। लेकिन म्याऊ बिल्ला बेचारा चुपचाप भाग गया, डर के मारे, घबरा कर। पाठ यहीं पे बेटा पूरा हो जाता है। अब हम आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे दूसरे पार्ट में।